मगहर से सतलोक गए कबीरा, ताका पाया नहीं शरीरा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठाकुर स्वागत करता हूं आपका सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, आपको बता दें कि आज से लगभग 507 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी मगहर से सशरीर सतलोक गए थे। इसी के उपलक्ष्य में आज कबीर निर्वाण दिवस संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत का जो एंट्री गेट है उसको जरा दिखाने की कोशिश करें कि कितने अच्छे से एंट्री गेट को डेकोरेट किया गया है। और बाहर से जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व को इनवाइट किया गया है, जिसमें पूरे विश्व से यहाँ पर अलग अलग आश्रमों में श्रद्धालु विशाल भंडारे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दर्शकों, अंदर और भी आश्रम के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन एंट्री गेट पर। यहाँ मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा वो दिखाएं सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन एंट्री गेट है कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर बाहर से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर खड़े हुए हैं और चेकिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही हमको सबसे पहले जो श्रद्धालुओं की सुविधा देखने को मिली यहाँ पर, वो उनके जूते और चप्पल रखने की व्यवस्था देखने को मिली। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैग है, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो उनके जूते चप्पल रख रहे हैं और उनको टोकन दे रहे हैं। तो टोकन के बदले में क्या उनसे कुछ चार्जेस लिया जा रहा है या नहीं, ये हम आप संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। सर, जैसा कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, आप उनके जूते चप्पल इन बैग के अंदर रख रहे हो, एक टोकन दे रहे हो, तो इसके बदले में आप कितने चार्जेस ले रहे हो? बिल्कुल निःशुल्क है सर, 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लग रहा है। आप यानी पैसा नहीं ले रहे हो, एकदम फ्री है? बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है सर। तो जो आप जो टोकन देते हो वो टोकन वो वापिस करते हैं, उसके बदले में फिर आप उनको निकाल के उनके जूते चप्पल वापिस करते हो? हम इनको जो मतलब जूते चप्पल बैग के अंदर डाल के जमा कर लेते हैं और उनको सीरियल वाइज जमा देते हैं। फिर वो अगर वो श्रद्धालु भंडारा देख के वापस जाता है तो टोकन दे देता है और हम उसको सीरियल वाइज देख के वो लेकर वापस उसको दे देते हैं। तो सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे की साइड में बहुत सारे थैले हैं, तो लगभग सर यहाँ पर कितने जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर सर 6,000, 6,000 दोनों साइड। तो ये कह सकते हैं कि काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उसके उपलक्ष्य में जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं की गई हैं, उसमें एक सुविधा है, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे की साइड में प्रणाम स्थल की। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर दिखाएं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर एक प्रणाम करने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से रखी गई है, जिसमें बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रणाम कर सकें। आपको बता दें यहाँ पर भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है, ठीक उसी के सामने बहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। तो आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बहनों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बहनें आराम से प्रणाम स्थल पर प्रणाम कर सकें। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं बूंदी पंडाल में, जहाँ पर जो विशाल भंडारा होने वाला है उसमें जो बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है वो कितने भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है और किस प्रकार से किया जा रहा है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा आप दिखाएं। यहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाया जा रहा है। हम जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो सेवा में लगे हुए हैं उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ कितने श्रद्धालुओं के लिए ये बूंदी प्रसाद बनाया जा रहा है। और नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू दास है। सर, जैसा कि यहाँ पर ये बूंदी प्रसाद बनाया जा रहा है, तो लगभग कितने भक्तों के लिए ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है? लगभग मालिक की दया से 10 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार हो रहा है जी। अच्छा, यानी कि ये 3 दिन के अंदर 10 से 11 लाख श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आएंगे? जी जी, जरूर जरूर। 10 या 11 लाख का टारगेट है परमात्मा की दया से। तो सर, यानी कि पूरे पंडाल में बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पर तो कितनी भट्टियां हैं जिनके ऊपर ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है? यहाँ 7 भट्टी है और 7 में ही देसी घी का भंडारा बन रहा है और बर्फी राम बनेगी, यहाँ जलेबी बनेगी और अभी आप देख सकते हो बूंदी राम निकल रही है। 7 भट्टी में परमात्मा की दया से 10-11 लाख श्रद्धालुओं के लिए भंडारा तैयार किया जा रहा है जी। तो सर, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं लगभग कितनी संख्या में होंगे जो ये सेवाएं कर रहे हैं? हम टारगेट 5-1 हजार का रखे हैं। 5-5.5 हजार श्रद्धालु आया है
और कम से कम नहीं तो 10 या 11 लाख आने का संभावना है जी। अच्छा, जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर 10 से 11 लाख आएंगे। जी जी। तो सर यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे ये सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या इनको पैसे भी दिए जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है और ये परमात्मा के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने पुण्य बना रहे हैं। कोई 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है और नहीं लेते ही। तो सर ये इतनी बड़ी प्रेरणा ये सभी को कहाँ से मिली है? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि हाथ से जो सेवा करता है उसको बहुत पुण्य मिलते हैं। और जो ये यज्ञ करते हैं, पहले भी आप देख चुके हो, जितने भी यज्ञ कर रहे हैं ये धार्मिक के लिए करते हैं, इनसे बहुत पुण्य मिलता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हम तुच्छ जीवों के लिए ही ये कर्म बढ़वा रहे हैं, इससे बहुत लाभ होता है। जो हाथों से सेवा करते हैं, परमात्मा कहते हैं जो भगत हाथों से सेवा करता है उसको बहुत पुण्य मिलते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहिब जी। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाने की जो सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पर ये नीचे जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा वो दिखाएं। यहाँ बूंदी प्रसाद को यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी कितनी एज है, इतनी एज में भी इतनी अच्छी तरीके से ये सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर। भगत ने बताया अभी, एक संत रामपाल जी महाराज उनको ऐसा बताते हैं कि जो भगत हाथ से सेवा करते हैं उनको बहुत पुण्य मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके जो शिष्य हैं इस शिक्षा पर बहुत अच्छे तरीके से खरे उतर रहे हैं। तो दर्शकों, आगे की कवरेज हम आपको आगे देंगे, तब तक के लिए बने रहिए। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं रोटी पंडाल में, जहाँ पर जो भंडारा होने वाला है उसके उपलक्ष्य में रोटियां बनाई जा रही हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए गरम गरम रोटियां बनाई जा रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो माता बहनें हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रोटियां बेल रही हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा पास में जाके माता बहनों का फोटो दिखाएं। जो माता बहनें हैं यहाँ पे काफी एज वाली भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सेवाएं कर रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो रोटियां बेल के यहाँ पर सेकी जा रही हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी माता बहनें हैं वो एक बड़े तवे पर बड़ा सा चूल्हा बनाया गया है जिसपे रोटियां सेक रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विशाल भंडारे होते हैं उसमें सभी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अच्छे से सेवा करते हैं। तो दर्शकों, ऐसा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मात्र भारत के अंदर जो सतलोक आश्रम है उन्हीं के अंदर ऐसी सेवाएं देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माता बहनों के अंदर कितना सा उत्साह है सेवा के प्रति, भंडारा बनाने के प्रति, रोटियां सेकने के प्रति। यहाँ पर रोटियां सेक कर एक ये बड़ा सा डैम रखा गया है, यहाँ पर रोटियां स्टॉक की जा रही हैं। आपको बता दें कि इन रोटियों के ऊपर घी भी लगाया गया है, शुद्ध देसी घी है। तो ऐसी व्यवस्था आपको भारत के अंदर और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जो विशाल भंडारे देते हैं वो देसी घी के देते हैं। तो इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं उस विशाल पंडाल में जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर दिखाएं जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पर नीचे थोड़ी सी भी कोई सब्जी या फिर चावल कुछ ऐसा गिरा नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है उसमें संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ नीचे की साइड में आप देख सकते हैं जो थाली रखने के लिए व्यवस्था है उसके लिए एक अलग मैट बिछाया गया है और बैठने के लिए भी अलग मैट बिछाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इतनी सुंदर व्यवस्था है, श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, भंडारा करके जो थाली रखने की व्यवस्था है वो भी काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं यहाँ थालियों को दे रहे हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ थालियों को किस प्रकार से लिया जा रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर साहब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश दास नाम है सर। यहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं भंडारा कर रहे हैं, भंडारा करके इन थालियों को यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये थोड़ी व्यवस्था के बारे में हमें बताएं। ये व्यवस्था ऐसा है कि जैसे भी जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं भंडारा कर रहे हैं तो सब क्या है, सब मिक्स में रख रहे हैं। तो हमारे क्या धोने में दिक्कत होती है तो गिलास की जगह, चम्मच की जगह और थाली की जैसे कोई बच्चा जूठा छोड़ दे उसको भी तो क्या धोने में दिक्कत नहीं आई, इसीलिए हम ये सेवा कर रहे हैं हम सब अलग अलग। जी, तो दर्शकों देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि जो थाली होती है उसको अलग डिवाइस में रखा गया है, चम्मच है उसको अलग रखा गया है, गिलास है उसको अलग रखा गया है। तो ये व्यवस्था भी काफी अच्छी है ताकि उनको जो बर्तन धोने में दिक्कत ना हो।
तो दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में हमने आपको सारी व्यवस्थाएं दिखाई। उसमें एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी की, जिसमें कबीर साहब जी 507 वर्ष पूर्व मगर से सशरीर गए थे सतलोक, उसकी पूरा वर्णन इसके अंदर दिया गया है। तो अंदर चल के हम आपको यहाँ की जो व्यवस्था की गई है वो दिखाएंगे। तो दर्शकों, आपको बता दें, हम आज से 507 वर्ष पूर्व जो काशी के पंडित थे, उन्होंने समाज में एक गलत धारणा फैला रखी थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलेगा और जो मगर में मरता है उसको नर्क मिलेगा। तो दर्शकों, वो यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका पूरा चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा उस चित्र को यहाँ पर दिखाएं। दर्शकों, आप मेरे सामने एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर जो काशी के ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने जो गलत धारणा फैला रखी थी कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरता है वो नरक जाएगा। तो जो काशी के ब्राह्मण थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि हम काशी के अंदर बहुत सारे आश्रम खोल देते हैं जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पर रहेंगे। तो वो ऐसा ही होने लगा, वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आने लगे और उनको बहुत सारा धन देने लगे। इसी लालच में उन्होंने ये आश्रम की स्थापना की थी कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए और यहाँ पे हमको धन दें और यहाँ पर रहें। तो दर्शकों, उस आश्रम के अंदर बहुत सारे वृद्धों की संख्या बढ़ने लगी। तो जो काशी के ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र रचा के ऐसे अगर संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम इनको कहाँ रखेंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा के काशी में तथा कथित ब्राह्मणों ने भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में एक करों लगवाया, जिससे क्या होता था, एक पत्ती होती थी आरी, जिसमें कि जो श्रद्धालु होते थे वो नीचे लेटते थे और ऊपर से जो ऐसी आरी नीचे गिरती थी उनकी गर्दन कट के अलग हो जाती थी। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर जो काशी के ब्राह्मण थे, उन्होंने कितना घटिया षड्यंत्र रचा था भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर। तो इस चित्र के माध्यम से आपको पूरा दिखाया जा रहा है कि जो षड्यंत्र रचा था करोत के नाम पर, एक आरी आती थी ऊपर से और जो श्रद्धालु थे उनकी गर्दन के ऊपर बहुत तेजी से चलती थी और उनकी गर्दन कट के अलग हो जाती थी। तो दर्शकों, जो काशी के ब्राह्मण थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था झूठा कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरता है वो नर्क जाएगा। तो इस बात का खंडन करते हुए कबीर जी ने एक सत्संग किया और भोले श्रद्धालुओं को समझाया कि आप कहीं भी मरो, आप अगर सच्ची भक्ति करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपका मोक्ष होगा। तो इस बात का चित्रण आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कबीर जो काशी के पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने ये भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरता है वो नरक जाएगा। तो इसका खंडन करते हुए कबीर जी ने अपना शरीर मगर में त्यागने के लिए ये प्रेरणा की थी सभी भक्तों को कि मैं अपना शरीर यहाँ त्यागूंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। तो यहाँ पर कबीर जी खुद लीला करने के लिए जाते हुए इस दृश्य के माध्यम से। तो दर्शकों, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो कबीर साहब जी हैं वो स्वयं सशरीर स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। यहाँ पर ये जो श्रद्धालु हैं वो देख रहे हैं, एक तरफ वीर सिंह बघेल की सेना है, वहीं दूसरी तरफ बिजली खां पटाकी उनकी सेना है। ये दोनों देख रहे हैं और कबीर साहब जी आकाश में उड़ते हुए स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं। इस दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर चित्रण किया गया है कबीर साहब जी की लीलाओं के ऊपर। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर, जहाँ पर भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा थोड़ा फोकस करके दिखाएं कि यहाँ पर जो हमारे जितने भी धर्म हैं उनके सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही एक ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है पूरे भारत के अंदर, जिसमें सभी धर्मों के सदग्रंथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। भारत में और भी बहुत सारे आश्रम हैं, पर किसी भी आश्रम में ऐसी व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक करने का काम कर रहे हैं। ये हम इन सदग्रंथों के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस आश्रम के अंदर जो भी समागम होगा उसमें जो भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत के अंदर श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो हमने आपको बहुत अच्छे से दिखाई। कल से जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके रहने के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आज ही फॉलो करें सतलोक टीवी गुजरात। तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।